चलिए आज के इस वीडियो में आपको हम कक्षा 12 मैथ का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे जो कि समाकलन चैप्टर से लिया गया है और ये पूरे 8 नंबर का बोर्ड एग्जाम में आएगा। और इस सवाल की खासियत क्या है? इस सवाल की खासियत ये है कि जो सवाल हम ये सॉल्व करने जा रहे हैं ये जब सॉल्व होकर आधा तक पहुंचेगा तो इसका एक रूल और बन जाएगा, यानी कि एक और सवाल बन जाएगी जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछी जा सकती है। इसका मतलब आप इस एक सवाल के जरिए 2 सवाल को बोर्ड एग्जाम में पा सकते हैं। यहाँ पर देखिए आखिर इसे हमें करना कैसे है। दिया है, सिद्ध कीजिए कि इंटीग्रल में 0 से लेकर 1 तक है, log 1 प्लस यक्स है अपान में 1 प्लस यक्स स्क्वायर और यहाँ पर dx है, और जो कि हमें हल करके लाना है पाई/8 log 2 दिया है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम इसको मान लेते हैं, माना i बराबर 0 से लेकर 1 तक है, यहाँ पर log है 1 प्लस का यक्स और बटे में 1 प्लस यक्स स्क्वायर dx। अब हम इतने को लेकर चलेंगे और हमें ये लाना है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। अब यहाँ देखिए क्या करना है, सबसे पहले काम करते हैं। अगर हम यक्स को tan मान ले तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होगा, ये बन जाएगा सेक स्क्वायर। यहाँ पर भी सेक स्क्वायर आएगा और हम जो माने रहेंगे उसका अवकलन भी सेक स्क्वायर आएगा। तो यहाँ पर देखिए लिखेंगे माना यक्स बराबर का tan थीटा, यक्स बराबर का tan थीटा, तो हो जाएगा dx अपान में d थीटा इक्वल का सेक स्क्वायर थीटा। यहाँ पर हो जाएगा dx इक्वल का सेक स्क्वायर थीटा d थीटा होगा। अब यहाँ पर देखिए जो माने हैं वही वैल्यू यहाँ पर पुट करना होगा, यानी कि रखना होगा। उससे पहले लिमिट भी हमारी बदलनी होगी। यहाँ पर देखिए हमें लिमिट क्या करना होगा, बदलना होगा। अगर यक्स बराबर 0 है तो यहाँ से हमें निकालना होगा थीटा का मान। देखिए अगर हम यक्स के स्थान पे 0 करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा tan थीटा बराबर यक्स के स्थान पे कितना रखेंगे, 0 करेंगे तो tan थीटा बराबर 0 जो है ये tan 0 का मान है, tan से tan काटेंगे और थीटा बराबर कितना आएगा, 0। जब यक्स बराबर 0 है तो थीटा बराबर भी 0 आया। अभी कहाँ पर रखना है अभी आपके समझ में आ जाएगा। अगर हम यक्स के स्थान पे अब 1 रखें, यहाँ पर देखिए यक्स के स्थान पे 0 कर दिए तो थीटा भी आपका 0 आ गया। अगर हम यक्स के स्थान पे 1 करें तो यहाँ पर देखिए tan थीटा बराबर का यक्स के स्थान पे 1 कर देंगे तो हो जाएगा tan थीटा बराबर में tan पाई/4 होगा। तो tan कटेगा, थीटा बराबर पाई/, कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। कब, जब यक्स बराबर हम 1 रखेंगे तब। अब यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर हमें उसी वैल्यू को पुट करना होगा जो यहाँ पर आया है। तो यहाँ देखिए आई इंटीग्रल में अब यहाँ पर थीटा जहाँ 0 था, यक्स 0, वहाँ पर थीटा भी 0 आया है। जहाँ पर 1 था यानी कि यक्स 1 था वहाँ थीटा कितना हो गया, पाई/4 हो गया। अब यहाँ पर चेंज करेंगे log 1 प्लस में यक्स के स्थान पे हमें यूज करना होगा tan थीटा अपान में 1 प्लस का होगा tan स्क्वायर थीटा, क्योंकि यक्स के स्थान पे tan थीटा स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, इनटू में जहाँ पर dx है वहाँ पर यूज करेंगे सेक स्क्वायर थीटा d थीटा। उसके बाद जो है i बराबर 0 से लेकर पाई/4, यहाँ पर लिखेंगे log 1 प्लस का tan थीटा अपान में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, फार्मूला बन जाएगा सेक स्क्वायर थीटा का, इनटू में सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब यहाँ पर सेक स्क्वायर को हम क्या करेंगे, काट देंगे। आई बराबर आएगा 0 से लेकर पाई/4। अब यहाँ पर हो जाएगा log 1 प्लस का tan थीटा डी थीटा। अभी हमने आपको बताया था कि इसके अंदर एक और सवाल बन जाएगी जो कि आपके सामने बन चुकी है। ये भी एक ऐसी सवाल है जो कि बोर्ड एग्जाम में पूरे 8 नंबर की आपको सवाल अलग से भी दे सकता है, इसलिए आप ध्यान दीजिएगा। अगर आपको इसको देगा तब कैसे कहना है और इस सवाल को देगा तो आप पहले इतना करिएगा फिर इसको सॉल्व करेंगे। चलिए अब हम सॉल्व करते हैं इसे। आखिर इसको सॉल्व करके हम कैसे लाएंगे पाई/8 log 2, तो ध्यान दीजिएगा। चलिए हम शुरू करते हैं इसको सॉल्व करना। अब यहाँ पर देखिए इसे क्या करना है, इसे हमें समीकरण 1 मान के हमें छोड़ देना है। उसके बाद अब यहाँ पर देखिए लिखेंगे i बराबर का 0 से लेकर पाई/4 तक। उसके बाद लिखेंगे यहाँ पर log। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखिए तो 1 प्लस में इस tan थीटा को हम लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं, tan पाई/4 माइनस यक्स। अब यहाँ पर ये ब्रैकेट को करेंगे बंद। अब यहाँ पर ये हुआ कैसे, तो ये हुआ है प्रगुण 4 से। कहाँ से हुआ है, प्रगुण 4 से। प्रगुण का रूल ये होता है, देखिए प्रगुण 4 का रूल क्या होता है, प्रगुण 4 का रूल जो है ये होता है कि जहाँ पर थीटा है थीटा के स्थान पे हम यूज कर सकते हैं पाई/4 माइनस थीटा, पाई/4 माइनस का थीटा, और यहाँ पर भी क्या रहेगा, थीटा रहेगा, क्योंकि हम थीटा के सापेक्ष कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए आई इक्वल में होगा 0 से लेकर कहाँ तक है, पाई/4 तक है, तो हम लिखेंगे यहाँ 0 से लेकर पाई/4 तक। उसके बाद जो है यहाँ पर लिखेंगे log, तो 1 प्लस में
10π/4 माइनस थीटा, तो इसका फार्मूला आपको पता होगा। 10π/4 माइनस में tan थीटा अपान में 1 प्लस का 10π/4 इंटू में tan थीटा, ब्रैकेट बंद करेंगे और d थीटा लगा देंगे, यहाँ पर हो गया। अब इसको जब आगे सॉल्व करेंगे तो i इक्वल का 0 से π/4 यहाँ पर हो जाएगा log 1, 10π/4 का मान 1 होता है माइनस में tan थीटा अपान में 1 प्लस का, यहाँ पर देखिए 10π/4 का मान 1 से गुणा करेंगे tan थीटा ही आएगा, ब्रैकेट को करेंगे बंद और यहाँ पर d थीटा नोट कर लेंगे। अब इसको जब आगे सॉल्व करेंगे i 0 से लेकर होगा π/, कितना 4 होगा, उसके बाद log यहाँ पर देखिए। अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो इसका बटा 1 मान के जो है यहाँ पर लघुत्तम लेंगे तो 1 प्लस का आएगा tan थीटा, तो 1 से भाग देंगे यही आएगा, तो 1 प्लस का tan थीटा प्लस में इस देखिए इससे भाग देंगे 1 आएगा, पूरा कट जाएगा, इससे 1 आएगा, 1 से गुणा करेंगे तो यही आएगा 1 माइनस का tan थीटा और यहाँ पर क्या हो जाएगा d थीटा, ये इससे क्या हो जाएगा कट जाएगा। तो i बराबर 0 से लेकर π/4 log 1 के कितना हो जाएगा 2 होगा और 1 प्लस का tan थीटा यहाँ पर नोट कर लेंगे, बाहर कितना है d थीटा है। अब यहाँ पर हमें यूज क्या करना है, ध्यान से देखिएगा, i बराबर 0 से लेकर π/4। अब यहाँ पर देखिए लघुगुणा का नियम क्या होता है, अगर ये बटे में है तो इसको हम लिख सकते हैं log 2, बटे में है इसका मतलब माइनस, क्योंकि आपको पता है अगर log m/n है इसका मतलब log m माइनस log n होता है। ये देखिए जब बटे में होगा तब ऐसा कंडीशन आता है, log m माइनस का log n हो जाता है। सेम उसी प्रकार से log 2 माइनस का log में 1 प्लस का क्या हो जाएगा 1 प्लस का tan x और यहाँ पर क्या होगा dx होगा। अब इसको हम थीटा होगा, क्या होगा थीटा होगा। अब इसको हम सॉल्व करते हैं आगे, तो आगे सॉल्व करेंगे तो i इक्वल का 0 से लेकर π/4 log 2 अलग कर लेते हैं, इंटीग्रल को अंदर भेजेंगे तो इंटीग्रल 0 से लेकर π/4 हो जाएगा और यहाँ पर देखिए d थीटा भी लग जाएगा। इसको क्या हो जाएगा log 1 प्लस का tan थीटा d थीटा होगा। अगर आप ध्यान से देखिए, क्या करें ध्यान से अगर आप देखिए तो 0 से लेकर π/4 इससे कोई मतलब नहीं, यहाँ पर log 2 है और d थीटा है, ये पूरा आपकी i की वैल्यू हो गई। आपको दिखा दें सबसे पहले जहां पर हमने समीकरण 1 माना था i के बराबर में इतना कुछ था, तो इतना कुछ किसके बराबर में i के, तो यहां पर भी आप जो करेंगे इसके स्थान पे i कर देंगे, कहां से तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से यहाँ पर क्या हो गया i हो गया, तो i को उधर भेजेंगे, i पहले से है, i फिर आएगा प्लस में हो जाएगा i। अब यहाँ log 2 जो है अचर माना जाएगा, तो इंटीग्रल के अंदर 0 से लेकर π/2 बचा क्या 1 बचा है और यहाँ पर हो जाएगा d थीटा। अब इसको क्या करेंगे आगे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 2i इक्वल का log 2 होगा, 1 का जो समाकलन होता है वो क्या होता है 1 का समाकलन x होता है, तो x के ऊपर हो जाएगा कितना π/4, कितना हो जाएगा यहाँ पर 4 रहेगा तो π/4 और यहाँ कितना हो जाएगा 0 से लेकर। अब यहाँ पर देखिए लिखेंगे 2i बराबर log 2 से तो मतलब है नहीं, अब यहाँ पर पहले उच्च वाला रखेंगे तो π/4 माइनस का कितना 0 हो जाएगा, क्योंकि उच्च वाला मान रखेंगे x के स्थान पे, यानी कि x के स्थान में π/4 बीच में लगेगा माइनस, फिर x के स्थान पे निम्न वाला यानी कि 0 रखेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर 0। अब यहाँ पर देखिए i बराबर हो जाएगा, अब एक काम करते हैं इस 2 को हम पक्षांतर करेंगे, इस 2 को पक्षांतर करेंगे तो इधर आएगा, तो यहाँ पर कितना है π/4 है, देखिए π/4 में 0 घटाएंगे तो π/4 आएगा और ये वाला 2 आएगा तो क्या हो जाएगा 1/2 होगा और यहाँ पर कितना है log 2 है और यहाँ पर जो आएगा i बराबर पाई इकन्नम हो जाएगा π/4 दूनी 8 होगा और यहाँ पर log 2 होगा, इसके बेस में हम ई कर सकते हैं। यही हमारा फाइनली आंसर आएगा, जो हमें सिद्ध करना था वो यही सिद्ध करना था, आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए जो हमें सिद्ध करना था π/8 log 2 सिद्ध करना था और हमें सॉल्व करने के बाद वही आया है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। हमने प्रयास किया कि आपके ये सवाल समझ में आए और आप ऐसे सवालों को आप जरूर तैयार करिएगा, 1-2 बार प्रैक्टिस जरूर करना, क्योंकि ऐसे सवाल बोर्ड एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा 100% होते हैं और जब भी आएंगे तो सीधा 8 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। और भी आपको इसके बाद हम 1-2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और दिखा देते हैं जो कि बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड हैं।
अब यहाँ पर देखिए ये जो सवाल आपके सामने लिखा है, कौन नहीं जानता, इसका आंसर π/2 आएगा। जानते हो क्यों? क्योंकि सबको पता है कि ये क्वेश्चन बार बार बोर्ड एग्जाम में आया है। आप लिस्ट उठा के देख लीजिए, हर बार ऐसे क्वेश्चन आपको आए हुए हैं जो कि पूरे के पूरे 4 नंबर के 2 आते हैं, 8 नंबर का हो जाता है। इसके पहले हमने जो बताया वो 8 नंबर का, और ये क्वेश्चन अगर बोर्ड में आते हैं तो सीधा 5 या फिर 4 अंक के डबल आते हैं। यहाँ पर देखिए बिल्कुल आसान है, बस चुटकियों का खेल है, क्योंकि आपको पता है आप एक बार पढ़ेंगे तो ऐसे सवालों को देखते ही आप बताएंगे इसका आंसर π/2 होता है। कैसे? यहां पर देखिए सबसे पहले हम मान लेते हैं, माना i के बराबर में 0 से लेकर π/2 है, और यहां पर कितना है cos 5x है, और यहां पर देखिए sin की पावर 5x है, प्लस में cos की पावर 5x है, और यहां पर क्या लगा? dx लगा। अब यहां पर कुछ भी नहीं करना, सीधा आप प्रगुण 4 का इस्तेमाल करिए। बस प्रगुण 4 से, प्रगुण 4 का रूल क्या होता है देखिए, i बराबर का 0 से लेकर π/2। प्रगुण 4 का जो रूल होता है, cos लिखिए, पावर लिखिए। अब यहां पर x के स्थान पे π/2 में x को घटा दो, π/2 में x को घटा दो। नीचे भी वही करना है, x के स्थान पे क्या करेंगे? π/2 माइनस का x, ये रूल होता है। cos की पावर 5, जहां पर x है, x को π/2 में घटा दो, π/2 में घटा दीजिए x को, ये होता है आपका प्रगुण। यहां पर आप समीकरण एक मान के छोड़ दीजिएगा। उसके बाद i बराबर 0 से लेकर π/2 होगा, cos 90, क्या है? 90 है, जिसको π/2 को क्या बोलेंगे? 90 बोलेंगे। तो cos 90 माइनस थीटा होता है sin थीटा, तो sin की पावर 5, थीटा के स्थान पे x है। यहाँ पर हो जाएगा cos sin 90 माइनस थीटा का क्या होता है? cos थीटा, तो यहाँ पर cos की पावर 5, थीटा के स्थान पे x, और यहाँ पर हो जाएगा sin की पावर 5x, और इसे हम मान लेंगे समीकरण क्या? 2 मान लेंगे, यहाँ पर dx रहेगा। अब यहाँ पर देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ देना है, तो नीचे लिख देंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर। अब यहाँ पर देखिए समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, जब हम समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर देखिए i है, तो i जुड़कर कितना हो जाएगा? i प्लस i, या फिर आप 2i कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, तो दोनों इंटीग्रल 0 से π/2, 0 से π/2, तो ये अंदर का जो है ये 1 में चला जाएगा जोड़ते समय, तो हो जाएगा, पहले आप एक बार लिख लीजिए, π/2 से 0 है, पहला वाला क्या था? cos ऊपर था, sin फिर cos था, तो यहाँ पर नोट कर लेते हैं। पहले क्या है? cos है, तो cos की पावर 5x अपान में क्या हो जाएगा? sin की पावर 5x प्लस में cos की पावर 5x प्लस में। एक काम करते हैं, दोनों इंटीग्रल तो एक ही जैसे हैं, तो दोनों को एक में कर लेते हैं, तो इतना प्लस का हम इतना कर देंगे, यानी कि इतना, तो इसको लिखेंगे, यहाँ पर नोट कर लेंगे ये वाला, तो हो जाएगा sin की पावर 5x अपान में cos की पावर 5x प्लस में sin की पावर 5x, और यहाँ पर लगा देंगे लास्ट में dx। दोनों को एक में कर लिए क्योंकि हम जोड़े हैं। यहाँ पर देखिए i को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2i इक्वल 0 से लेकर π/2 होगा। इसका लघुत्तम ले लेंगे, तो लघुत्तम देखिए दोनों मैच कर रहा है, sin की पावर 5x, cos की पावर 5x। यहाँ पर देखिए cos की पावर 5x, sin की पावर 5x, बस आगे पीछे प्लस की संख्या आगे पीछे की जा सकती है, तो यहाँ पर हो जाएगा sin की पावर 5x प्लस में cos की पावर 5x। अब देखिए ये मैच कर रहा है, दोनों मैच कर रहा है, लघुत्तम एक लिए, तो ऊपर आराम से क्या करना है? जोड़ देना है, cos की पावर 5x प्लस में sin की पावर 5x, यहाँ पर dx। अगर आप ध्यान से देखो तो नीचे वाला ऊपर वाला मैच कर रहा है, प्लस की संख्या आगे पीछे हो सकती है, तो ये पूरा इससे कट जाएगा, और यहाँ पर जो बचेगा 0 से लेकर π/2, यहाँ पर 1 बचेगा, और यहाँ पर क्या कर देंगे? dx। अब लिखेंगे कितना? 2i लिखेंगे। अब इसका जो समाकलन है वो क्या होगा? x होगा, और यहाँ पर लिमिट 0 से लेकर π/2 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 2i इक्वल x के स्थान पे पहले π/2 रखेंगे, बीच में माइनस लगता है, x के स्थान पे 0, यानी कि पहले उच्च वाली वैल्यू फिर निम्न वाली वैल्यू। अब उसके बाद इसको आगे सॉल्व करेंगे, तो i बराबर π/2 में 0 घटाएंगे, π कितना आएगा? 2 आएगा। i बराबर यहाँ देखिए 2 है, i बराबर हो जाएगा π कितना? 2, और नीचे जब 2 को पक्षांतर करेंगे 2 दूनी कितना हो जाएगा? 4, और i का मान कितना आया? 4, और इसका फाइनल आंसर भी जो आएगा वो π/4 ही आएगा, जो कि आपने देखा बिल्कुल आसान है। और ऐसे ही बोर्ड एग्जाम में बहुत सारी सवालें आई हुई हैं, आप उठाकर देख लीजिएगा कोई भी मॉडल पेपर, ऐसे ही सवालें आने के चांसेस भी बहुत ही ज़्यादा होते हैं। सेम ऐसे ही सवालें आपको एक और बता रहे हैं ताकि क्लियर हो जाए, और उस सवाल को देखकर आप जो है कर भी सकते हैं। तो जल्दी से उस सवाल को हम आपको दिखाते हैं।
अब यहाँ पर देखिए जो सवाल ये आपके सामने दिखाई दे रहा है, ये सवाल भी सेम उसी प्रकार से है जैसे इसके पहले था। इसके पहले वाले में आंसर क्या आया था, π/4 आया था, तो इसमें भी आंसर आपका π/4 ही आएगा। ये 100% लिख दे रहे हैं और सिद्ध करना तो इसमें लिखने की क्या जरूरत है, आपका π/4 तो आएगा ही क्योंकि आपके सामने सिद्ध करना है। इसके पहले भी π/4, इसमें भी π/4, इसका मतलब सेम वही रूल है जो इसके पहले था। तो यहाँ पर करना क्या है, सबसे पहले लिखेंगे माना i बराबर 0 से लेकर π/2 तक। अब लिखेंगे रूट के अंदर tan x अपान में रूट के अंदर tan x प्लस में रूट के अंदर cot x dx। अब यहाँ पर आपको वही यूज करना है प्रगुण 4 का, तो i 0 से लेकर π/2 रूट के अंदर होगा tan, जहाँ पर x है तो वहाँ पर π/2 माइनस x होगा, π/2 में x को क्या करेंगे, घटा देंगे, अपान में रूट के अंदर हो जाएगा tan π/2 माइनस x, धन में रूट के अंदर होगा cot π/2 माइनस x, और यहाँ पर समीकरण 1 मानेंगे, यहाँ पर dx लगा देंगे। अब क्या करना है, i 0 से लेकर π/2 तक रूट के अंदर tan π/2 का मतलब 90, tan 90 माइनस x होगा cot x हो जाएगा, अपान में ये भी हो जाएगा cot x और सेम ये हो जाएगा tan x में, यहाँ पर dx समीकरण 2। अब क्या करना है, समीकरण 1 व 2 को जोड़ना है। समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर जब इसको जोड़ेंगे तो इधर का i मिलकर 2i हो जाएगा, और देखिए इधर का और इधर का जब देखिए दोनों सेम है तो लिखेंगे 0 से लेकर π/2। देखिए इसका बटा समीकरण 1 का बटा और समीकरण 2 का बटा, जब जोड़ेंगे तो लघुत्तम ले लेंगे, जब लघुत्तम ले लेंगे तो कितना आएगा, रूट में कितना tan x प्लस में रूट का cot x। देखिए फिर से देख लेते हैं, समीकरण 1 ये है, समीकरण 2 ये है। जब समीकरण 1 2 को जोड़ेंगे तो इधर i मिलकर 2i हो जाएगा। अब इधर देखिए दोनों सेम इंटीग्रल है तो इंटीग्रल 1 को एक बार नोट कर लेंगे। अब इसका बटा और इसका बटा सेम है तो लघुत्तम सेम यही आएगा। ऊपर कितना है, रूट का tan x जुड़ेगा रूट का cot x, क्योंकि समीकरण 1 2 को जोड़ रहे हैं तो रूट tan x जुड़ जाएगा रूट के cot x में, तो रूट का tan x जुड़ जाएगा रूट के cot x में, यहाँ पर dx ऊपर वाला पूरा नीचे वाले के मैच किया तो हमने क्या किया, काट दिया। 2i बराबर 0 से लेकर π/2, यहाँ पर 1 dx होगा। अब यहाँ पर देखिए 2i लिखेंगे इक्वल में 1 का जो समाकलन होगा वो होता है x और लिमिट दिया है 0 से लेकर π/2 तक। अब यहाँ पर लिखेंगे 2i इक्वल का लिमिट यूज करेंगे तो यहाँ पर देखिए x के स्थान पे एक बार π/2 उच्च वैल्यू माइनस में निम्न वैल्यू यानी कि 0 यूज करेंगे तो यहाँ पर x के स्थान पे क्या होगा, 0 होगा, ये भी 0 है। अब यहाँ पर इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 2i इक्वल का π/2 में 0 घटाएंगे तो π/2 आएगा। i बराबर होगा π/2 को पक्षांतर करेंगे बटे में आएगा तो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, और यही हमें लाना था और यही हमारा फाइनली आंसर होगा। लास्ट में लिख देंगे इति सिद्धम और यही हमारा फाइनल आंसर हो गया। अगर आपको ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो जल्दी से आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि हम जब भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड करें वो सबसे पहले लेटेस्ट आपको मिल जाए। चलिए आपको मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय।